रैगिंग जैसे आरोप लग रहे हैं, क्या रैगिंग भी हो रही है यूनिवर्सिटी में? जबकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मारने का प्रयास किए, बोले कि अगर मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो हॉस्टल में तुमको मरवा। पुलिस से दबाव बनवा के हमारे पर 307 लगवाई, इसमें मेरे कई बड़े भाई जेल गए, मैंने एंटीसिपेटरी बेल ली। कोई मामला नहीं, फर्जी मामले में वो लिखवाता है, आधे घंटे में पुलिस आती है, उमराव मॉल से बड़े भाइयों को उठा के लेके जाती है। किसी के ऊपर कुछ भी करवा दूंगा, और वो देखा भी गया। वो गए और एक पूरी फर्जी FIR वो खत्म ही कर देंगे छात्र शक्ति को। इन लोग कोई वहीं नहीं रह जाएगा, मौजूद ही नहीं। क्या छात्रों कोई मौजूद नहीं है? अरे आप तभी तो हैं जब हम हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्र पीछे देख सकते हैं, ये सभी यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि विश्वविद्यालय में रैगिंग हो रही, इस तरीके के आरोप हैं। हम बात करेंगे यहाँ जो छात्र बैठे हैं, क्या है पूरा मामला, किस लिए? मैं परसों शाम को 6:30 बजे जा रहा था IT तरफ, कैंपस से होते हुए। तो कैंपस में वो और उनके मित्र, जिन पे चाइनीज स्नैचिंग के कई आरोप लगे हुए हैं, सारे अपराध उनके ऊपर लगे हुए हैं। वो दोनों लोग हमारे चौकी प्रभारी शिशिर भैया थी, वहाँ भी थे। उन लोगों के सामने हमको दौड़ाया गया। किसने दौड़ाया? तो अमन दुबे और प्रियांशु गुप्ता। किस विभाग से? हम भी थे, BA किस विभाग से? वो PhD कर रहे हैं राजनीति से। आपके साथ रैगिंग हुई है? हाँ, बदतमीजी की गई आपके साथ? हाँ, बेफालतू में मारने का ज़्यादा गाली गलौज किए हैं फर्जी में, जबकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मारने का प्रयास किए, बोले कि अगर मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो हॉस्टल में तुमको मरवाएंगे। और उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले वो हम लोग मेरे ऊपर और मेरे कई बड़े भाइयों के ऊपर फर्जी मामले लिखवा चुके हैं। उनको किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस से दबाव बनवा के हमारे पर 307 लगवाई, इसमें मेरे कई बड़े भाई जेल गए, मैंने एंटीसिपेटरी बेल ली। यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन का यह आलम है कि उनके खिलाफ एप्लीकेशन देने में कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं फर्स्ट ईयर का छात्र था, मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन गई है, मुझे निलंबित कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पोषित गुंडा है वो अपराधिक प्रवृत्ति का है। और विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड कुछ सुन नहीं रहा, आप लोग? कुछ नहीं सुन रहा। उसका प्रोक्टोरियल बोर्ड के उसी के अंडर रह के रैगिंग ले रहे हैं। उसका क्या नाम है, जो चीफ प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी साहब है, वो उसके चाचा हैं। उनके संरक्षण में वो के वजह से आप लोग के साथ रैगिंग की जा रही है। अरे आप खुद सोचिए भैया, कोई मामला नहीं, फर्जी मामले में वो लिखवाता है, आधे घंटे में पुलिस आती है, उमराव मॉल से बड़े भाइयों को उठा के लेके जाती है। मेरे खिलाफ फर्जी मामला लिखा जाता है। मैं फर्स्ट ईयर का था, जान ना पहचान किस मामले में मेरे पे 307 का चालान किया गया। विश्वविद्यालय छोड़ के भागना पड़ गया। क्लास नहीं करने देते, कहते क्लास करने आओगे तो मारे जाओगे। थाने में ये लोग जाते एप्लीकेशन देने, तो थाने यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड के बिना थाने में मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? और ये लेकिन उसी का प्रोक्टोरियल बोर्ड के उसी के हाथ के अंदर ये क्या रहा है। और ये जो पुलिस आज देखिए यहाँ पे और भी छात्र हैं, क्या है पूरा मामला? आज इतना आप लोग प्रदर्शन में क्यों? जो जिनके ऊपर ये मेन हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से, समझिए अप्रैल महीने से लगातार कोई भी अगर घटना हो रही है विश्वविद्यालय में, कोई मेजर घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हीं का नाम आ रहा है। और ऐसा क्यों है कि उन्हीं का मामला आ रहा है? 13 तारीख को जो घटना होती है, मेरे ऊपर भी FIR है उस घटना का। और हुई थी घटना ये हुई थी कि वो एक है कि PhD स्कॉलर हैं, हम लोग सिर्फ मतलब जिनके ऊपर है वो गुजर रहे थे, हम लोग सिर्फ गुजर रहे थे। अचानक कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ के हो, यहाँ से भागो, यहाँ नहीं रहना है तुम लोग को, अपने उसमें रहो, हॉस्टल वाले हो, और मैं किसी के ऊपर कुछ भी करवा दूंगा। और वो देखा भी गया। वो गए और एक फर्जी FIR हो गया, पूरी फर्जी FIR हुई है। उसमें FIR में मतलब कोई मतलब ही नहीं था। दो पक्षों में अगर मारपीट हो रही है विश्वविद्यालय में, कभी कभी हो जाता है, सामान्य सी बात है। लेकिन उस चीज़ों पे मुकदमा हो जाना, और उसके बाद भी फिर प्रशासन की तरफ से उनका क्या बोला जा रहा है, एक नोटिस दी गई, पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अप्रैल महीने से जो भी मेन मुद्दे हो रहे हैं कैंपस में, उसमें हर मुद्दे में उसी एक इंसान का नाम क्यों है? रैगिंग जैसे आरोप लग रहे हैं, क्या रैगिंग भी हो रही है यूनिवर्सिटी में? जी, विश्वविद्यालय में रैगिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। एक व्यक्ति है जो यहाँ पे PhD स्कॉलर है, हम लोग उससे जूनियर है, 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ सब उनसे जूनियर ही बैठे हुए हैं। वो सबसे सीनियर है, वो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की भीड़ लेकर आते हैं, जिसको होता है मन होता है धमकाते हैं। अच्छा, उसके बाद धमकाने के बाद अपना जो होता है, साफ हम लोग को धमकी मिलती है कि कुछ करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग हैं जो रैगिंग कर रहे हैं? ये छात्रावास के बच्चे हैं। क्या नाम है किसी का? नाम है अमन दुबे नाम है उनका। इस प्रकार की कई प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बार। मैं खुद 7 दिसंबर 2022 का पीड़ित हूँ। मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मैं जेल गया था। नाम ले रहे हो किस विभाग से? ये पॉलिटिकल साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल। कोई सुनवाई नहीं होती आप लोग? इसकी नहीं, मैं कहता रहा हूँ आपको, मैं अभी प्रूफ दिखा दूँ आपको हर एक चीज़ का। मैं अभी एक उसके लिए आया हुआ हूँ कि एक उसका प्रूफ सबमिट करने के लिए। मुकदमा में फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। आप ये बताइए, आपका बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है, होती है विवाद होता है, ठीक है, बात खत्म है, बात उसको नॉर्मली समझाया जा सकता है। लेकिन जैसी घटनाएं हुई नहीं है,
उससे एकदम क्रूर मामला दर्ज होता है। 307 जैसे आपराधिक मुकदमे में दर्ज होता है। मुझे अपराधी बना दिया गया विश्वविद्यालय के अंदर। आपका नाम क्या हुआ? दिव्यांश नाम है मेरा। और क्या हुआ यहाँ पर? रैगिंग जैसे आरोप लग रहे हैं, आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे देखिए हैं। 6 महीने से भैया हैं, ऋषिवंत प्रताप सिंह भैया हैं, राम किशोर यादव भैया हैं, अनुराग भैया हैं, शिवेंद्र पांडे भैया हैं, विवेक मिश्रा भैया हैं, ये सभी 3rd ईयर के छात्र हैं, कोई एमए का छात्र है। उनके द्वारा लगातार मामलों को किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, जब विश्वविद्यालय मार्कशीट जारी करता है तो उसमें कहीं हॉस्टल का नाम या डे स्कॉलर के घर का नाम थोड़ी लिख के आता है। हम हॉस्टल या डे स्कॉलर हम सब भाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, वो हॉस्टल डे स्कॉलर को अलग करने का काम कर रहे हैं, जबकि एक हॉस्टलर हमारा भाई है, हॉस्टल डे स्कॉलर एक है। क्योंकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की बात करते हैं, और विश्वविद्यालय परिवार का मतलब क्या होता है भैया कि हम सभी मामला क्या हो गया? इतना प्रदर्शन क्यों, इतना बवाल? मामला उसी में जैसे नाम आ रहा है, भैया लोग बता रहे हैं कि एक PhD स्कॉलर है, वो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर 1-2 लोग और कर रहे हैं, बराबर उनके पास तथ्य भी है। हमारे बीच में भैया लोग बैठे हुए हैं और वो लगातार मतलब मांग कर रहे थे, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो इस तरीके से कहीं छात्रों के ऊपर, और यहाँ का जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड वगैरह है वो कूड़ा करकट काम समझने का काम इन छात्रों को कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और छात्रों पर दबाव बनाता है कि अगर आप अपना लोकतांत्रिक रूप से विवाद रखोगे तो आप विश्वविद्यालय प्रशासन रूप से अच्छे से रह नहीं पाओगे। तो इस तरीके का अगर काम करेगा तो विश्वविद्यालय का बच्चा अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा? वो खत्म ही कर देंगे छात्र शक्ति को। इन लोग कोई वहीं नहीं रह जाएगा, मौजूद ही नहीं। क्या छात्रों कोई वजूद नहीं है? अरे आप तभी तो है जब हम हैं। आप बताइए यहाँ का प्रशासन क्यों? ये पढ़ाने तभी तो आएंगे, प्रॉक्टर तभी तो है कि हम लोग हैं। और हम लोग यहाँ एंट्रेंस से आए हैं, कोई डोनेशन देके तो आए नहीं है, मेहनत किए, साल भर एंट्रेंस दिए। आपको कौन होते हो हम पे अधिक वो करने वाले? बिल्कुल नाराजगी आप लोग में काफ़ी है। तमाम देखिए यहाँ पे छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे और सवाल लेंगे, समझेंगे कि क्या मामला है, किस बात के लिए आप लोग प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हो? प्रदर्शन हम इस बात पे कर रहे हैं कि हम लोगों पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है। झूठा मुकदमा इस बात पे कि लड़ाई झगड़े करते हैं हम, मारपीट करते हैं हम, और बल्कि हम लोग पीड़ित हैं। अभी से नहीं, पिछले महीने की 28 तारीख से लगातार एप्लीकेशन दी जा रही है, लगातार एप्लीकेशन दी जा रही है कि हम उन पर कार्रवाई की जाए कि हम पर रैगिंग की जा रही है। आपके साथ रैगिंग हुई? हमारे साथ रैगिंग हुई लोग है। जो रैगिंग कर रहे हैं? अमन दुबे, उन्होंने हमारी रैगिंग की, फुटेज भी होगी, राजनीति शास्त्र विभाग में फुटेज भी होगी। उन्होंने हमको बुलाया, हमसे बात करने के बहाने उल्टी सीधी बातें करते हैं, गालियां देते हैं। और ये यहाँ की नहीं बात है, ये हॉस्टल में भी लोगों को बरगलाते हैं और कहते हैं हॉस्टल स्कॉलर की मित्रता नहीं हो सकती। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा कहाँ पे लिखा है, आप बताइए। तो अभी प्रॉक्टर के लोगों से, प्रॉक्टर टीम से आप लोगों ने बात किया, क्या बोला गया? उनसे बस आश्वासन ही मिलता रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग को सालों से कोई भी बात होती है, यहाँ स्टूडेंट की कोई भी बात होती है, जनरल चीज़ की बात होती है, वो आश्वासन देते हैं बस। कार्रवाई हम लोगों को पता नहीं कब मिले कि कार्रवाई कब मिले। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं, तमाम आरोप हैं, तमाम छात्र यहाँ बैठे हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर। सभी के आरोप हैं कि यहाँ पर विश्वविद्यालय में रैगिंग हो रही है, जिसकी किसी भी प्रकार से प्रॉक्टोरियल बोर्ड हो या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। आज सभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम आती है, उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। इस तरीके के आरोप हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।